92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सुहाना सफर विद अनु कपूर। जनाब, मैं आपको उस वक्त की बात बताऊंगा जब इंदिवर साहब फिल्मों से नहीं जुड़े थे। एक बार मध्य प्रदेश के कालपी के एक विद्यार्थी सम्मेलन में इंदिवर जी ने जब मंच पर कविता पाठ किया तो उन्हें मिली श्रोताओं की भरपूर वाहवाही और बड़े कवियों की तरह विदाई के समय भेंट नजराना पेश किया गया 51 रुपए। यह रकम उनके लिए बहुत बड़ी थी। इन 51 रुपयों से सबसे पहले खरीदी गई एक नई साइकिल। तब साइकिल 36 रुपए में आती थी। फिर बाकी बचे रुपयों से इंदिवर ने कवि सम्मेलनों में जाने लायक कपड़े बनवाए, अचकन, पजामा। फिर भी पैसे बच गए। इन बचे खुचे पैसों के साथ उन्होंने दोस्तों के साथ पार्टी की, खूब मठा पीकर। मठा कहते हैं छाछ को। इंदिवर साहब को मठा पीने और बांसुरी बजाने का बहुत शौक था। वो बेतवा नदी के किनारे घंटों बांसुरी बजाते हुए मस्त रहा करते थे। इंदिवर ने उस दौरान स्वतंत्रता संग्राम, देशभक्ति के कई गीत लिखे और बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स के नजदीकी भी रहे, जिन्हें अपने रचे शौर्य पूर्ण गीत सुनाकर, वीर रस के गीत सुनाकर वो सारे ग्रुप में जोश भर देते थे। देश की स्वतंत्रता के 20 वर्ष के बाद सरकार द्वारा उन्हें स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का दर्जा भी प्राप्त हुआ। बरुआ सागर में लगे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के शिलालेख में इंदिवर जी का नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज है। शोमैन राज कपूर को बचपन में वो कौन सा तोहफा मिला जो बाद में बन गया हिंदी सिनेमा के लिए एक यादगार चीज? बताऊंगा वापस आकर। आप बस बने रहें, प्यार लुटाते रहें, प्यार देते रहें हमारे इस शो को, जिसका नाम है सुहाना सफर विद अनु कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अनु कपूर।
92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं सुहाना सफर विद अनु कपूर। जनाब, आप सभी को पता है कि राज कपूर साहब ने एक्टिंग करना बचपन से शुरू कर दिया था। राज कपूर पर्दे पर सबसे पहले दिखे थे फिल्म वाल्मीकि में। इस फिल्म में उन्होंने नारद जी की छोटी सी भूमिका निभाई थी। इस फिल्म को बनाया था पापा पृथ्वीराज कपूर जी के मुंह बोले मामा भालजी पेंडारकर ने। राज कपूर ने जब उनकी फिल्म में काम किया तो भालजी पेंडारकर ने पृथ्वीराज कपूर को पारिश्रमिक देनी चाहिए, पर उन्होंने यह कहकर इनकार कर दिया कि घर जैसी बात है, फीस की क्या जरूरत है। यह बात यहीं खत्म हो गई। पर एक दिन भालजी पेंडारकर पृथ्वीराज कपूर के पास आए और उन्हें कुछ पेपर्स थमाते हुए बोले कि यह मेरी तरफ से राज कपूर के लिए तोहफा है। जनाब, पापा पृथ्वीराज कपूर ने जब पेपर्स को गौर से देखा, गौर से देखिएगा कि उस पेपर्स में क्या लिखा था। यह मुंबई के चेंबूर में एक जमीन की प्रॉपर्टी के ओनरशिप के कागज थे और यह जमीन लिख दी गई थी राज कपूर के नाम। क्या बड़ी बात है, वाह वाह वाह। पापा पृथ्वीराज कपूर ने मामा भालजी पेंडारकर को समझाया, मामा ये क्या दे रहे हो, पर वो नहीं माने और बोले कि ये तो मेरा पोते जैसा है, इसके काम आएगी ये जमीन। खैर साहब, उन दिनों चेंबूर का इलाका चारों तरफ जंगल से भरा हुआ था, आबादी तकरीबन नहीं के बराबर थी। लेकिन जानते हैं हिंदुस्तान की आबादी जिस तेजी से बढ़ी है, उस आबादी ने जंगलों को साफ कर दिया। जहां जंगल थे वहां गांव बस गए, जहां गांव थे वहां कस्बे, और जहां कस्बे थे शहर बन गया। ऐसा ही चेंबूर के साथ हुआ और राज कपूर जी भी बड़े हुए, आसपास का चेंबूर बसने लगा। और जब उन्होंने सोचा कि उन्हें एक फिल्म स्टूडियो की स्थापना करनी है, जिसके लिए वो जमीन तलाश करने लगे, पापा पृथ्वीराज कपूर ने कहा कि बेटा, मामा जी श्री भालजी पेंडारकर की चेंबूर वाली जमीन है जो तुझे ही मामा जी तोहफे में देके गए थे। और रेस्ट इज द हिस्ट्री। ग्रेट भालजी पेंडारकर साहब का दिया हुआ तोहफा यानी कि चेंबूर की जमीन पर ही आर.के. स्टूडियो बना और आर.के. स्टूडियो ने देश को न जाने कितनी अमिट यादगार फिल्में दी हैं। आज के लिए बस इतना ही। आपसे इजाजत लेना चाहूंगा, यहीं देता हूं आज के सुहाने सफर को विराम। कल फिर आकर हिंदी फिल्मों के कुछ और गीत और कहे अनकहे किस्से सुनाऊंगा। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं सुहाना सफर विद